हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 10th क्लास में 4.3 का क्वेश्चन 11th, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11th सही से सीखो। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे सॉल्व करेंगे। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, यानी दो स्क्वायर्स बनाने हैं, स्क्वायर बनाने हैं दो, और उनके सम ऑफ एरिया, एरिया का जो सम है यानी कि एरिया का टोटल है वो है 468। यानी में दो स्क्वायर गिवन है, दोनों स्क्वायर का अगर हम एरिया निकाले तो उनके एरिया का टोटल हो जाएगा 468। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, और उन्हीं दोनों स्क्वायर के जो पेरीमीटर निकाले और उसका डिफरेंस कर दे, दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का जो डिफरेंस होगा वो होगा 24। तो हमें क्या फाइंड करना है, साइड ऑफ टू स्क्वायर, जो दो स्क्वायर्स हैं दोनों की साइड। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन की शुरुआत में हम दो स्क्वायर बना लेंगे। ये रहा एक स्क्वायर और ये रहा दूसरा स्क्वायर। हमने दो स्क्वायर बनाए, इसकी साइड को हमने एक्स लेट कर दिया और इसकी साइड को हमने वाई लेट कर दिया। और हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड को हमने लेट किया एक्स, और द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, और जो सेकंड स्क्वायर है उसको हमने वाई लेट किया है, यानी इसकी साइड एक्स एक्स, इसकी साइड वाई वाई। अब एरियाज, अगर हम एरियाज की बातें करें तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला होता है, साइड इनटू साइड। तो दो एरिया निकलेंगे, तो पहला एरिया क्या था, पहला एरिया एक्स था साइड, तो साइड पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और दूसरे का निकल जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि एरिया का स्क्वायर एरिया का स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर हम पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, किसका पेरीमीटर है, स्क्वायर का, और ये एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो 4 इंटू साइड 4, तो साइड पहली साइड क्या थी एक्स, तो ये हो गया 4x। इसी तरह से 4 का 4, साइड दूसरी की साइड कितनी थी y, तो ये हो गया 4y। यानी दो पेरीमीटर निकल गए, 4x और 4y। पेरीमीटर का मतलब होता है सबका टोटल, तो ये x x x x अगर हम 4 बार करें तो 4x पेरीमीटर हो जाएगा और ये पेरीमीटर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा कि हमारे पास दो एरिया है, एरिया 1 और एरिया 2। तो दो एरिया क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। और दो दो पेरीमीटर है, पेरीमीटर 1 पेरीमीटर 2। तो पेरीमीटर कितना है, 4x और 4y, 4x और 4y। अब हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या गिवन है, देखो, द सम ऑफ एरिया, एरिया का जो सम है यानी दोनों के एरिया का टोटल कर दे तो 468 आ जाता है। तो दोनों एरिया, तो एरिया क्या था एक्स स्क्वायर और एरिया था वाई स्क्वायर, इन दोनों का टोटल कर दिया, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया 468। ये हो गई हमारी कंडीशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, और डिफरेंस यानी माइनस कर दें हम पेरीमीटर को तो 24 मीटर आता है। यानी पेरीमीटर क्या था 4x और पेरीमीटर था 4y। अगर हम इसको माइनस कर दें तो आ जाता है 24। यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 4, जैसा आपने पहले सीखा हुआ है ऐसा 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो x y 4 6 या 24। इसको हमने x से 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी। अब ये x ये रहा 6, ये रहा माइनस वाई उधर चला गया, प्लस वाई हो गया। ये हो गई कंडीशन सेकंड, ये x की वैल्यू बन गई, माइनस वाई उधर चला गया। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को फीड करेंगे फर्स्ट में। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 468, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 468, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 468। अब हम x नहीं लिखेंगे, x की होता है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या बनाई है हमने,
एक्स की वैल्यू बनाई है 6 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू बनाई है 6 प्लस वाई। तो जहाँ पर एक्स था 6 प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही 468 ऐसे ही। फिर इस पर फॉर्मूला जैसा आपने पहले सीखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 6 और बी की जगह वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, और ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर इक्वल में 468, यानी ये वाला वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रह गया और इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ये 6 का स्क्वायर किया 36, वाई का स्क्वायर किया वाई स्क्वायर, 2 6 12y, 2 6 12y, ये वाला वाई स्क्वायर ऐसे ही। ये 468 को भी हम इधर ले आएंगे, -468 इक्वल में 0। अब वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, कितने वाई स्क्वायर हो गए? 2y स्क्वायर। वाई वाला नंबर यही है 12y, और ये दोनों प्लस, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, यानी 468 में से 36 अगर हम माइनस कर दें तो 8 में 6 गएंगे, 3 3 4 32, साइन किसका? बड़े नंबर का, यानी कि वाई स्क्वायर वाई वाई 2y स्क्वायर हो गए, 12y ऐसे ही। इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 468 में से 36 माइनस हो गए 432, साइन किसका? बड़े नंबर का, इक्वल 0। इसके बाद हमने किया डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। अब सारे नंबर 2 से कट रहे हैं तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दिया तो वाई स्क्वायर, 2 से डिवाइड कर दिया 6y, 2 से डिवाइड कर दिया 216, 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करने पे 216 और माइनस करने पर 6, दो नंबर सोचेंगे तो इसके फैक्टर होंगे 18 और 12। ट्राई करके देखना, क्योंकि 18 और 12 अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और 18 में से 12 माइनस करेंगे तो 6, तो 18 और 12, तो 18y में से 12y को हमने माइनस कर दिया, तो 18 में से 12y माइनस करेंगे 6y, ये ऐसे ही। पहले दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन। इनमें क्या कॉमन है? y प्लस 18। इसमें क्या कॉमन है? 12, दोनों में 12 कॉमन, 12 निकल गया तो y बाहर माइनस साइन बदल गया। 12 के टेबल में 216 कितनी बार में आएगा? 18 बार में, इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक बार y प्लस 18, जो बाहर बाहर है सो एक बार, इक्वल 0। फिर हमने दो पार्ट कर दिए। जो पहला ब्रैकेट था y प्लस 18, इसको हमने लिखा 0 के इक्वल, और जो दूसरा था y माइनस 12, इसे भी लिखा हमने 0 के इक्वल। y ये रहा 18 उधर गया माइनस, 12 उधर गया प्लस। माइनस वाले सीख चुके हो, ये नॉट पॉसिबल होता है, इसलिए y की वैल्यू हमने क्या ली? 12। y की वैल्यू आ गई 12। ये तो नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि ये साइड से स्क्वायर के साइड्स कभी माइनस में नहीं हो सकते। y निकल गया। y निकलने के बाद पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y, यानी कि वैल्यू पुट कर दो y की। y की वैल्यू किस में पुट कर दो? पहली कंडीशन में। तो x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 6 प्लस वाई, x की वैल्यू थी 6 प्लस वाई, यानी x की वैल्यू थी, तो x ये रहा 6 ये रहा, y की जगह पे y की वैल्यू 12, x 18, यानी ये हमारा आंसर है। इसका मतलब जो पहला स्क्वायर था इसकी सारी साइड 18 18 18 और 18 थी, और जो दूसरा स्क्वायर था उसकी सारी साइड 12 12 12 और 12 थी। ये और ये हमारे आंसर हो गए। इसे भी नोट करो, यानी y की वैल्यू कितनी निकल गई? 12। y की वैल्यू जब हमने पुट कर दी इक्वेशन में, तो पीछे हमने इक्वेशन बना रखी थी x इक्वल में 6 प्लस वाई, x इक्वल में 6 प्लस वाई, तो x इक्वल में 6 प्लस वाई, x ऐसे 6 ऐसी, y की वैल्यू दोनों को प्लस किया 18, यानी y की वैल्यू x की वैल्यू 18 आ गई। इसका मतलब जो पहला स्क्वायर था इसकी सारी साइड 18 18 थी, और दूसरा जो था इसकी सारी साइड 12 थी, क्योंकि y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 18।
अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करो और स्टेप समझो और प्रैक्टिस करो कि दो स्क्वायर हैं, साइड उसकी एक्स एक्स है, इसकी साइड वाई वाई है, तो एरिया जो होता है साइड स्क्वायर, इसलिए दो एरिया निकल गए। पेरीमीटर का 4 साइड 4x और 4y, दो पेरीमीटर निकल गए। एरिया का सम कर दिया, पेरीमीटर का डिफरेंस कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन ये बन गई। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, x ये रहा, ये कंडीशन बन गई। फिर जो ये x की वैल्यू बनती है वो हम इसमें फिट कर देते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर हम 6 + y लिख देते हैं। फिर इक्वेशन लिखी, फिर जहाँ x था 6 + y, फिर इस पर फॉर्मूला लगाया a² b² 2ab। वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लो। ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होते थे इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर हमने फैक्टर सोचा, मल्टीप्लाई करे 216 और माइनस करे तो 6, 18 और 12। फिर हमने फैक्टर किए, माइनस में आया नॉट पॉसिबल, y की वैल्यू 12 आ गई। y की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में तो x आ गया।